Hello and welcome to today's video on decisions that teenagers are conflicted with regularly. So in this video we will explore about coming out of dilemma, and also we will look at the various dilemma that a young teenager has to face and how to overcome from attractions and influence during teenagers. So let's get started. Before starting the chapters, I would like to say that if you have not seen the previous chapters, go and watch it, link in descriptions. And also at the end of the chapters you will come to know how to face a challenge during teenagers and how to take decisions wisely for your futures. So let's get started. लाइफ प्रेजेंट वेरियस सेट्स ऑफ चैलेंज टू टीनेजर्स ऐसा लाइफ होता है जहाँ पे ना इंसान ज़्यादा मेच्योर होता है और ना ही ज़्यादा इमेच्योर होता है। मतलब ये 13 से 20 तक के बीच का एज होता है जहाँ पे इंसान को टीनेजर्स कहा जाता है। और यहाँ इस एज में इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है। ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड ए टीनेजर्स ऑफ्टन फेस मेनी सिचुएशंस विच पुट him or her in a dilemma. सो थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड क्या कहता है कि जहाँ टीनेजर्स बहुत ज़्यादा ही चैलेंज फेस करता है हर एक सिचुएशंस में, जिसकी वजह से उसको डिलेमा का भी फेस करना पड़ता है। He or she try his or her best to be in sync with the others teenagers. She feel constantly pressurized for he or she fear if he or she goes against his or her peers, it would invite jeers and ridicules. This clashes with their value systems, the very same systems with which they were brought up by their parents. On the other hand, they do not want to displease their parents. एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा सिचुएशंस होता है जहाँ पे टीनेजर्स सही से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। वो दूसरों को देख के सीखते हैं, लेकिन वो कभी कभी गलत भी सीख लेते हैं और ना ही वो अपना पेरेंट्स को दुखी करना चाहते हैं और अपना पेरेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करता है। ऑन द अदर हैंड दे वांट टू बी सीन्स विथ देयर पीयर्स, थस दे फेस थ्रू बैटल इन देयर लाइफ्स। और वो अपने लाइफ का बैटल उस टाइम कर रहा होता है, मीन्स टीनेजर्स के टाइम ही बैटल शुरू होता है लाइफ में, क्योंकि वो सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत है। लेट अस हैव ए लुक एट द वेरियस डिलेमा दैट ए यंग टीनेजर्स हैज़ टू फेस। कुछ वेरियस डिलेमा देखते हैं जहाँ पे यंग टीनेजर्स को फेस करना पड़ता है। सक्सीडिंग इन स्कूल्स। Success in education is still measured by how well a child performs his or her schools. सो सक्सेस एजुकेशन लाइफ में सक्सेस हम लोग तब मानते हैं जब एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है स्कूल्स में, मतलब हम लोग उसका मार्क्स के ऊपर जज करते हैं। द प्रेमिसेस इज इफ़ ए चाइल्ड डज वेल इन स्कूल्स ही और शी विल टेक ए गुड प्रोफेशंस इन लाइफ्स एंड विल डू वेल। अगर वो बच्चा अपना स्कूल या स्कूल लाइफ में अच्छा कर रहा है, गुड परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो अपने लाइफ में एक अच्छा पोजीशन तक जा सकता है, अच्छा प्रोफेशन जॉब ले सकता है। द डिबेट स्टिल रेज एज टू व्हाट स्ट्रीम्स ए चाइल्ड शुड टेक व्हेन ही और शी गोज टू द हायर सेकेंडरी स्कूल्स। और एक ऐसा डिबेट जहाँ पे 10th के बाद एक ऐसा डिबेट आता है जहाँ पे स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज़ करके अच्छा लाइफ तक जा सके, बेटर लाइफ बन सके सेकेंडरी स्कूल्स के बाद। पेरेंट्स वांट्स देयर चिल्ड्रन टू टेक अप साइंस एंड कॉमर्स एज दे आर supposedly the subject which earn good salaries later in life. सो पेरेंट्स चाइल्ड्स को हमेशा फोर्स करता है कि वो साइंस या कॉमर्स ले ताकि वो अच्छा सैलरी कमा सके और लाइफ में बेटर कर सके। It is always a pride factor in the family to see that their child is a doctor or engineer. So ये फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा प्राइड फैक्टर्स बन जाता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या फिर इंजीनियर हो। A child feels pressurized to take up certain subject because he or she does not want to disappoint parents and in some case the society. चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है जब उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि आपको साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है और वो साइंस या फिर कॉमर्स ले भी लेता है ताकि वो अपना पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना कर सके या फिर सोसाइटी डिसअपॉइंट ना हो। एट टाइम्स क्लासेस टू डू हैपन्स बिटवीन ए
child and his parents when both their parties want to pursue different dreams. कभी कभी कलेशस भी हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, क्योंकि दोनों पार्टीज, पेरेंट्स और बच्चे दोनों अलग अलग ड्रीम्स चॉइस करते हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ पढ़ना चाहते हैं. इन सच केसेस द चाइल्ड फेस अ डिलेमा एज टू व्हाट चॉइस ही और शी शुड मेक सो एज टू गेट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस इन लाइफ. और उस सिचुएशंस में एक चिल्ड्रंस को डिलेमा फेस करना पड़ता है और वो सोचता है कि हमें एक कैसा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमें एक बेस्ट पॉसिबल लाइफ, बेस्ट ऑप्शन लाइफ मिल सके. मेक गुड फ्रेंड्स. हम मेकिंग गुड फ्रेंड्स. वी ऑल नीड फ्रेंड्स इन आवर लाइफ्स बिकॉज दे सपोर्ट अस इन आवर गुड एंड बैड टाइम्स. हम सबको फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि फ्रेंड हमेशा सपोर्ट करता है गुड और बैड टाइम्स में. वी लव टू बी पॉपुलर एंड हैव ए लार्ज सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स. हमें पॉपुलर होना बहुत ज़्यादा पसंद है और लार्ज सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है. फॉर ए टीनेजर्स, टीनेज इज़ ए वेरी क्रूशियल एंड टफ फेज. टीनेजर्स के लिए टीनेज एज बहुत ज़्यादा क्रूशियल और ज़्यादा टफ फेसेस होता है. इट इज़ अ फेस वेयर ही और शी फॉर्म्स हीज और हर आइडेंटिटी एंड वांट टू डेवलप ए गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ये ऐसा फेस होता है जहाँ पे टीनेजर्स अपना आइडेंटिटी बनाना चाहता है और एक गुड इमेज बनाना चाहता है दूसरे के प्रति. फ्रेंड्स हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स. फ्रेंड्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली टीनेज एज में. समटाइम्स वी बिकम्स वेरी हैप्पी व्हेन वी हैव फ्रेंड्स हु मेक अस फील कंफर्टेबल. उस टाइम कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं जब हम फ्रेंड्स हमें अच्छा फील कराते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं. एट ए टाइम्स देयर आर सिचुएशंस वेयर वी मे नॉट फाइंड आवर सेल्स कंफर्टेबल विथ व्हाट आवर फ्रेंड्स डू. और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस आता है जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कि हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है. तो we know that they are doing some things wrong, so we fear to resist their actions. हमको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, हमारा दोस्त गलत कर रहा है, फिर भी हम लोग उसको रेसिस्ट नहीं कर रहे उसका एक्शंस को. इन सच सिचुएशंस ए टीनेजर्स इज ऑफ्टन कन्फ्लिक्टेड एज टू व्हाट ही और शी शुड डू. और वो ऐसा सिचुएशंस में पड़ जाता है टीनेजर्स की उसको समझ ही नहीं आते कि उसको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेना चाहिए. थर्ड है गेटिंग अलॉन्ग विथ पेरेंट्स. It has been observed that it is not always possible for teenagers and their पेरेंट्स टू सी आई टू आई. टीनेजर्स ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं. क्लेशेस टेक प्लेस ऑन माइनर एज वेल एज मेजर इशूज़. कोई सा भी छोटा मोटा या फिर बड़ा इशूज़ में क्लेशेस होने लगता है. They take place because of dressing styles, behavior, talking, friends, lifestyles, eating habits, etc. और ये क्लासेस इसलिए होता है क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस के वजह से, बिहेवियर, टॉकिंग, फ्रेंडली लाइफ स्टाइल्स, ईटिंग हैबिट के वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच हमेशा क्लासेस होते रहता है. टीनेजर्स फील दैट देयर पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड देम. टीनेजर्स को ऐसा फील होने लगता है कि पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे हैं. एट ए टाइम्स दे फील दैट द वैल्यू इंस्टिल्ड इन देम्स बाय देयर पेरेंट्स क्लासेस the lifestyles of their peers. There arises a conflict within the teenagers and he or she become confused as what to do. और उस टाइम्स टीनेजर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेना चाहिए, किसकी बातों को सुनना चाहिए. डेटिंग एंड सेक्स इश्यूज. फॉर टीनेजर्स इश्यूज ऑफ डेटिंग एंड सेक्स विच आर जनरली कंसिडर्ड टॉपो टॉपिक बिकम मेजर कंसर्न. टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस होता है, अपोजिट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है. ये डेटिंग और सेक्स का अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होता है. टीनेजर्स ईयर्स आर द ईयर्स विच टीनेजर्स एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी. टीनेजर्स ऐसा ईयर्स होता है जहाँ पे टीनेजर्स अपना आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, अपना सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं. इन दिस ईयर्स सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप्स विद इन द टीनेजर्स. और इस टीनेजर्स में सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप होते हैं. बट सिंस दिस टॉपिक्स आर ए टोबो, अभी भी ये टॉपिक क्या है, एक टोबो की तरह है. दे आर अफेयर टू शेयर इट विद देयर एल्डर्स और चूज पीपल्स हु कैन गाइड देम. और टीनेजर्स हम अफेयर करते हैं अपना फीलिंग्स को शेयर करने में अपने एल्डर के साथ और उसके साथ जो उसको गाइड कर सके वो अपना फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं. व्हाट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड इज दैट टीनेजर्स शुड हैव ए गुड नॉलेज अबाउट इशू लाइक डेटिंग एंड सेक्स, अदरवाइज दे माइट इंक्लूड इन एक्टिविटीज़ विच कैन पुट देयर लाइफ्स एज वेल एज अदर एट रिस्क. तो क्रूशियल
क्रूशियल्स टू अंडरस्टैंड। टीनेजर्स को ये समझना चाहिए कि हमें गुड नॉलेज होना चाहिए सेक्स और डेटिंग्स के बारे में, और इसे हम लोग अच्छे से टैकल कर सके ताकि हम लोग कोई भी ख़राब एक्टिविटीज़ में ना जा सके जो हमारे लाइफ्स को बहुत ज़्यादा रिस्क और डिफ़िकल्ट बना दे। बट विथ सो मच इंफॉर्मेशन फोल्डिंग्स ऑन द इंटरनेट एंड डिस्कस विद देयर पीस दे एंड अप गेटिंग कॉन्फ्लिक्टेड एज टू व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच। सो नेक्स्ट है अवॉइडिंग्स और ओवरकमिंग्स एडिक्शंस। Teenagers is also a phase where one is exposed to drugs, alcohols and smoking abuses. Teenagers ऐसा फेस होता है जहाँ पे इंसान ड्रग्स, अल्कोहल्स या फिर स्मोकिंग करने लगता है। Many of these fellow peers indulge in this activity. बहुत सारा टीनेजर्स इस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज भी होने लगता है। However, teenagers who knows and is aware of how this could harm his or her body systems is always in a dilemma as to whether he or she should start talking them or not. These things becoming a fashion and teenagers are lured into it. स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब टीनेजर्स के लिए फैशंस होने लगा है और ये बहुत ज़्यादा टीनेजर्स ल्यूरेट करने लगा है। With a torn mind, the teenagers find it difficult to understand as to what he or she should do in such a case. और torn mind के हिसाब से टीनेजर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस करता है ये समझने के लिए कि उसको इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। बिल्डिंग सेल्फ स्टीम इशू आर ए मेजर कंसर्न से टीनेजर्स के लिए सेल्फ स्टीम से एक मेजर कंसर्न बन जाता है। एट टाइम्स व्हेन ए टीनेजर्स बॉडी जस्ट डेवलप्स फिजिकली इशू इन्वॉल्व्स सेल्फ स्टीम कॉप्स अप इन ए मेजर्स वे। ए टीनेजर्स गेट कंसर्न्स अबाउट हाउ ही और शी लुक्स। टीनेजर्स हमेशा ये कंसर्न रहता है कि वो कैसा दिख रहा है। उस टाइम से ऐसा एज होता है जहाँ पे वो फिजिकली डेवलप होता है और फिजिकली उसका बॉडी चेंज होता है, फिजिकली हार्मोन्स भी चेंज होता है। ही और शी स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ विथ आइडेंटिटी रोल मॉडल्स एंड फील डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड इफ ही और शी डज नॉट लुक लाइक देमसेल्फ। ये ऐसा एज होता है जहाँ पे वो खुद को कंपेयर करने लगता है अपना रोल मॉडल के साथ। अगर वो उस तरह नहीं दिख रहा है तो वो डिप्रेस्ड फील करने लगता है और डिजेक्टेड फील करने लगता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। टीनेजर्स कंट्रोल देयर डाइट। टीनेजर्स अपना डाइट कंट्रोल करने लगता है, जिम जाने लगता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट कॉन्सिक्वेंस, बिना उसको जाने वो डाइट करने लगता है, जिम करने लगता है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। अदर गेट कन्फ्यूज ऑन हाउ दे शुड हैंडल दिस सिचुएशन इशूज़। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। देयर आर मेनी मोर अट्रैक्शंस एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड ए टीनेजर्स। टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस और इन्फ्लुएंस हो जाता है सराउंडिंग में जो उसको अट्रैक्ट करता है। टीनेजर्स नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट द ओन्स ऑफ द डिसीजंस लाइज ऑन देमसेल्व्स। टीनेजर्स को ये समझना चाहिए कि उसका डिसीजंस वो खुद ले सकता है। मेकिंग चॉइस इज ए क्रिटिकल रिस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। मेकिंग चॉइस बनाना उसके लिए क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है लाइफ के लिए। दे ऑफ्टन फेस सर्टेन चैलेंज वाइल टेकिंग डिसीजंस। जब वो डिसीजंस लेता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करता है। रीजंस क्या होते हैं? दे मे कंसिडर ओनली इंटरेस्टिंग ऑप्शंस रैदर देन ऑल द ऑप्शंस। वो हमेशा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को ही कंसिडर करता है रैदर देन ऑल द ऑप्शंस। They may lack the experience, knowledge or feelings of controls over their lives to come up with attractive choice. They may misjudge certain behaviors as less risky and may over-optimize about their ability to recognize and avoid threatening situations. They may favor their own experience over probabilistic evidence while determining their livelihood of the consequences of their actions. They may focus more on social reactions of their peers while deciding to engage in or avoiding risky behaviors. वो हमेशा सोशल मीडिया को देख के उसके ऊपर रिएक्शंस करता है, उसके ऊपर बोलता है और रिस्की बिहेवियर्स को अवॉइड करता है। They may not able to accurate estimate the probability of negative consequences. They may have a hard time interpreting the meanings of or credibility of information while making decisions. They may be influenced by the emotions and fail to use the decision making process.
मीन्स टीनेजर्स ऐसा एज होता है जहाँ पे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होता है, वो दूसरों को देख के सीखता है, अपने रोल मॉडल के साथ कंपेयर करने लगता है, डाइट लेने लगता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि नॉर्मल की तरह रिएक्ट करना चाहिए और इसे ओवरकम होने के लिए हमें एक अच्छा डिसीजंस लेना चाहिए। और टीनेजर्स ऐसा एज होता है जहाँ पे वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये खुद पर डिपेंड करता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना उसको सोच समझ होता है, तो उसको वो खुद से डिसीजन लेना चाहिए। तो थैंक यू फॉर watching. Do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.